जय माता दी। स्वीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। अक्सर क्या होता है कि हम जब लाइव के दौरान ब्रेक लेते हैं, मतलब कभी कभार वीकडेज में ब्रेक आ जाता है, तो वो इस वजह से होता है, या तो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या तो गुरुजी का ट्रैवल होता है। तो इस चीज का जो अपडेट होती है वो हमारे ग्रुप के ऊपर जाती है। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप कृपया ग्रुप जाके ज्वाइन कर ले, वहां पे सारी अपडेट्स जो है वो आ जाती है। और इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं गणेश चतुर्थी के साथ, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश का जन्म उत्सव है। आप सभी को बहुत 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 बधाई इस फेस्टिवल की। उसके अलावा कौन से लोग हैं जिन्होंने आज अपने घर गणपति स्थापित किए हैं? अगर आप लोगों ने किए हैं तो आप फोटो हमको जरूर भेजिएगा, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, हम उनको स्टोरी पे भी पोस्ट करेंगे आप लोग टैग करके। तो कृपया अपनी फोटो अपने अपने घर के गणपति की जरूर भेजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पितृदोष, क्योंकि अभी तक हमने 4 ग्रहों का पितृदोष कर लिया है। अब हम आगे के 3 ग्रहों का पितृदोष आज डिस्कस करेंगे आचार्य जी से। वो 3 ग्रह हैं, पहले शनिदेव, फिर राहु देव, फिर केतु देव। इन तीनों का पितृदोष आपकी कुंडली में कैसे लगता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और इसका उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आचार्य जी से। तो आज इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है, जैसे कुछ लोगों ने आज क्वेश्चन हमें भेजे हैं, तो उसी सवालों के साथ हम मिला जुला के आपके सवाल भी पूछ लेंगे। तो आप कृपया अपने सवाल भी जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो लाइव लाइव इसमें कुंडली का विश्लेषण भी किया जाएगा, तो आप लोग अपनी अपनी डिटेल्स भी भेजिएगा। डिटेल्स कैसे भेजनी है आपको? अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज, साथ में आपका सवाल, ये 4 चीज आप कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। समय के साथ अगर आपका नहीं लिया जाता, कितनी बार क्या होता है कि आपका मैसेज मिस हो जाता है, तो आप उस मैटर को कॉपी करके रखिए और उस मैटर को 5 मिनट बाद दोबारा भेजिए, तो आपके वो सवाल जो है वो ले लिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ और उनसे पूछते हैं कि पितृदोष शनि का, राहु और केतु कैसे लगता है और इसका उपाय क्या है। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। सबसे पहले तो आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी आप लोगों के घर पे आए और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जी, आचार्य जी, आज का जो मेरा सवाल है वो, क्योंकि जी इसी कड़ी में, पितृदोष की कड़ी में, अब जी। बाकी के कुछ जो 3 ग्रह हैं उनके बारे में आज का डिस्कशन है। कि सबसे पहले तो आचार्य जी, शनि देव का पितृदोष अगर किसी की कुंडली में है तो वो कैसे पता चले, इसके लक्षण क्या होंगे और इसके उपाय क्या होंगे? आकांक्षा, अभी तक हम लोगों ने 6 ग्रहों के बारे में तो बता दिया है। जी। अब बच्चे हमारे 3, तो आज हम 3 ग्रह। बताएंगे 3 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा, शनि देव जी के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो शनि देव को हम क्या बोलते हैं? भैरव जी। ये बेटा हमारे भैरव जी हैं। और जन्म कुंडली के अंदर जब भी शनि देव का पितृदोष बन जाता है तो बेटा काम काज का सत्यानाश हो जाता है। जिन लोगों के चाचाओं के साथ बहुत ज्यादा खराब हालात जाके बन जाते हैं, चाचा अपनी भतीजे की प्रॉपर्टी लेकर के हड़प करके बैठ जाते हैं, ऐसे आपने बहुत से केस सुने हम्म। होंगे। हाँ। तो बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव का पितृदोष बन जाता है। ऐसे लोग बेटा नस्ल खत्म हो जाती है, क्योंकि ओ। ऐसे लोग बेटा क्या करते हैं कि सांप को मरवा देते हैं और हम्म। पैसों के लालच के चक्कर में अपने भतीजे तक की हत्या करवा देते हैं, उसकी साजिश बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। और बेटा ये योग इतना खतरनाक जाकर के बन जाता है कि ऐसे इंसान बेशक अरबपति क्यों ना हो, हम्म। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये शनि का पितृदोष बेटा बन गया तो जीवन में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये पितृदोष ग्रहों के हिसाब से कैसे बनता है? यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव और चंद्र, सूर्य चंद्रमा ये 10वें घर में जाकर के बैठ गए, तब भी शनि का पितृदोष बन जाता है। हम्म। ग्रह आपको मालूम है कि जो मैंने पहले बताया था कि पहला घर कौन सा होता है, दूसरा घर कौन सा होता है, ऐसे 10वें घर में सूर्य चंद्रमा जाकर के बैठ गए तो शनि का पितृदोष पक्का बन जाता है। यदि यही सूर्य चंद्र 10वें घर में बेटा बन गए तब भी सूर्य का पितृदोष बन जाता है। तो इसके बेटा हम्म। लक्षण क्या होते हैं? तुमने सुन देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं कि अपने इंप्लॉय की सैलरी रख लेते हैं, वो देते नहीं। हाँ, देते नहीं। ये भी बेटा शनि का पितृदोष बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने वर्करों को तो मरवा देते हैं,
या कुछ ना कुछ गलतियां उन्होंने किसी ने कर भी दिया तो उसको जान से मरवा देते हैं। बेटा ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक योग जाके बन जाता है। जिन लोगों ने हुँ, बचपन में सांप को बहुत मारे हैं, जिन लोगों ने अपने चाचाओं की हत्या करवा दी पैसों के लालच में, तो ये बेटा आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृ दोष है शनि का। ऐसे में हुँ, बेटा कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों ना तुम बना लो, बेटा सब सत्यानाश हो जाएंगी। आपका बेटा किसी काबिल नहीं होगा, वो मंदबुद्धि होगा। हुँ, क्योंकि ये बेटा एक व्यक्ति तो अरबपति बन गया, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी फैक्ट्रियां लगा दी, लेकिन उनके बेटे किसी लायक नहीं होते कि वो अपने कंपनी को चला भी पाए। हुँ, तो ऐसे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि का पितृ दोष है, या चंद्रदेव और सूर्यदेव 10वें घर में या 11वें घर में जाके बैठे हैं, विराजमान है। और ये बेटा हुँ, विराजमान हो जाए तो बोलते हैं कि इंसान मेहनत के दम से खुद तो पैसा वाला बन जाता है, लेकिन नस्ल ऐसी पैदा होती है कि वो अपने खानदान की बिजनेस को कभी चला नहीं पाती और बर्बाद करके चली जाती है। जी, बेटा ऐसा है तो आपको अपना उपाय करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ कि खानदान से पैसा लो, हुँ, और बेटा खानदान से पैसा लेकर के जितना पैसा इकट्ठा हो, कम से कम 100 मजदूरों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। और ये बेटा 3 साल तक कंटिन्यू करना है शनिवार के दिन। यदि ये हुँ, उपाय करते हैं, तब भी शनि देव आपके पितृ से आपका जो दोष जो बना हुआ है इससे हट जाएंगे और आपको काफी खुशियां दे देंगे। और बेटा जब भी शनि की महादशा या अंतरदशा है, तो हर 3 महीने में मजदूरों को तो खाना जरूर खिलाना चाहिए। हुँ, तभी शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं और जीवन में बहुत कामयाबी के रास्ते खोलते हैं घनश्याम। जी। आचार्य जी, जो लोग, ये एक तो होता है कि आप मज़े में साँप को मार रहे हो, और एक होता हम्म। है कि आपकी जान पे बनाई है इसलिए आपको करना पड़ रहा है। तो क्या जो सेकंड कंडीशन है, अगर मान लीजिए आप कहीं फँस जाते हो और साँप आपके सामने है, तो सेल्फ डिफेंस में अगर ये चीज़ की जाए तो भी पितृदोष लग जाता है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहली बात तो शनि देव अच्छे हैं, तो बेटा सांप देव कभी भी आपको काटेंगे ही नहीं। ये बेटा बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि शनि हुँ, देव की कृपा जो होती है उनको सांप कभी नहीं काटते। और जिनके बहुत ज्यादा बेटा खराब शनि होते हैं, वो हुँ, मजदूर होते हैं। और बेटा मजदूर ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और यही मार देते हैं, तभी ये गरीब रहते हैं। क्योंकि जितनी हुँ, तुम साइडों तुम देखोगे, फैक्ट्री देखोगे, यहाँ बेटा सब मजदूर काम करने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो इनकी वजह जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति फैक्ट्री का काम करा रहा है, आपने हाँ, देखा होगा कि यदि वहां पे काम चल रहा है और वहां पे यदि सांप निकलते हैं, तो हुँ, उसको बहुत शुभ मानना चाहिए। उनको सांपों को कभी नहीं मरवाना चाहिए, उनको जंगल में छोड़ा देना चाहिए। तो वो फैक्ट्री इतनी तरक्की करती है कि जिस काम में बच्चे बंदा हाथ डालता है, जिस कंपनी वो प्लांट लगाता है उसमें, वो हुँ, बहुत तरक्की करने वाला प्लांट होता है। कि एक के बाद जी, दो फैक्ट्री बनाते हैं, दो के बाद तीन बनाते हैं, ऐसे बहुत सक्सेसफुल योग जाके बन जाते हैं। तो कभी भी बेटा आप लोगों की फैक्ट्री में सांप निकलते हैं तो कभी नहीं मारना उनको। हुँ। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान देके चले। अभी कुछ लोगों ने अपना नाम लिख के भेजा है और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो आप लोग ना नाम ना लिख के भेजने की जगह अपना डिटेल्स कृपया भेज दें। डिटेल्स क्या-क्या हैं, क्योंकि आप लोग नए दिख रहे हैं मुझे। हम्म। टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीज़ें आप लोग भेज के अपना सवाल जो है वो रख सकते हैं। आचार्य जी, अब अगला ग्रह है राहु, राहुदेव। राहुदेव का कैसे अगर लग गया आपकी कुंडली में तो उसका कैसे पता चले? बेटा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु का पितृदोष कैसे बनता है, हुँ, बेटा आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य शुक्र और मंगल ये बेटा 12वें घर में जाकर के बैठ गए, तो ये राहु का पितृदोष बन जाता है। और राहु देव को हम क्या बोलते हैं? माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, हुँ, तेज दिमाग, चुस्ती चालाकी। और हुँ, राहु को हम बोलते हैं ससुराल। तो ये पितृदोष आकांक्षा कैसे बनता है? यदि आपने ससुराल वालों के साथ धोखा किया, क्योंकि ओह! बहुत से आपने देखा होगा कि आज की डेट में ऐसा चल रहा है कि जिनकी बेटियां बेटियां होती हैं, हुँ, तो वो सास ससुर को अपने इतना शुरुआत में तो ठीक है शादी कर लेते हैं लड़के, बाद में अपने सास ससुर को पैसों के लालच में मरवा देते हैं। हुँ, यदि उनके विचार नहीं मैच होते कि मैं अपनी संपत्ति अपनी बेटी दामाद को नहीं दूंगा, क्योंकि उनके विचार मैच नहीं होते, जो व्यक्ति सेवा कर रहा होता है उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये लोग मरवा देते हैं उनको। हुँ, तो बेटा ये समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु का पितृदोष जाकर बन गया है। जो लोग ससुराल परिवार को पूरा खत्म कर देते हैं, जान से हुँ, मरवा देते हैं, चाहे वो साला हो, चाहे सास ससुर हो, या उनकी संपत्ति धोखे से हड़प हुँ, लेते हैं, तब भी बेटा आपकी जन्म कुंडली में राहु का पितृदोष बन जाता है। यदि बेटा आपकी जन्म कुंडली में राहु का पितृदोष है, जी, सूर्य
शुक्र और मंगल 12वें घर में जाकर के बेटा बैठे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कभी बहुत अच्छे से नहीं चलेगी। हम्म। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी जेल तक के हालात बार बार बनते रहेंगे। कितना भी तुम कोशिश कर लो, कम से कम 4 से 5 बार जेल जाना ही पड़ेगा, और ऐसे ऐसे हालात में जाना पड़ेगा कि जमानत तक नहीं होगी। तो ये बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक ये पितृदोष होता है। और ऐसी बात नहीं है कि आकांक्षा पूरा पूरा खानदान चला जाता है जेल में। गलती हाँ। कोई करता है और फंसता पूरा खानदान है। तो बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र मंगल 12वें घर में पक्का होंगे, और इनकी बेटा मैरिड लाइफ टोटली खत्म हो जाती है। ये कुछ पैसे जी। कमाने के चक्कर में इतने ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं ना, कि जीवन भर फंसते ही रहते हैं। यदि हम्म। बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि ऐसे सेंटेंस हैं और सूर्य शुक्र मंगल 12वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो अपने पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा कर लो, और बेटा हम्म। 501 नारियल लेना है, जो सूखे वाले होते हैं, लौ टक टक की आवाज हाँ आती है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब एक बोरी के अंदर 50-50 नारियल तुम डाल दो, और सर से 7 बार घुमाओ, जितने सदस्य हैं एक एक घुमा करके सब लोग पानी में बहा दो, एक एक दो हम्म। दो करके। इसमें बेटा समय बेशक लगेगा, लेकिन तुमको बहा करके आना बहुत ही जरूरी है। ये बेटा जी तुमने 3 साल तक बहा दिया, तुम्हारे हम्म। बच्चे भी अच्छे होंगे, कोर्ट कचहरी के मैटर भी खत्म होंगे, और तुम्हारी जन्म कुंडली का पितृदोष खत्म हो जाएगा राहु का। और आपका राहु ज्ञान का। अच्छी, हाँ, आपका जो दिमाग है वो अच्छे रास्ते पे चलेगा, और आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ मिलेगी। जी। आचार्य जी, इसी कड़ी में आखिरी ग्रह है केतु देव। जी। तो केतु देव का अगर पितृदोष है तो वो कैसे पता चले और उसका क्या उपाय है? आकांक्षा, आज गणेश जी का शायद जन्मदिन भी है। जी। आज पहला आज तो पहला दिन भी है, और केतु देव को हम बोलते हैं भगवान गणेश। जी। तो बेटा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर केतु का पितृदोष है, तो उनको क्या है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल छठे घर में हम्म। जाकर के बेटा बैठ जाए। छठा घर होता है हमारी जन्म कुंडली का पावर हाउस। तो बेटा ऐसे में ये पितृदोष बनता कहता है, क्योंकि जैसे हम्म। चंद्र मंगल छठे घर में जाकर के बेटा बैठ गए, तो ये केतु का पितृदोष तो बन गया। हाँ। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे लोग कैसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ऐसा दोष बना लेते हैं। हम्म। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग जो बच्चों को किडनैप करते थे और उनको भेज देते हम्म। थे, हाँ हाँ हाँ। जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी जन्म कुंडली में ये दोष बनता है। जो लोग भगवान गणेश की पूजा नहीं करते हैं या गणेश जी को मानने वाले नहीं होते, उनकी मूर्तियों को, जैसे हम्म। नहीं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ये गणेश जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, हाँ। जो बहुत से ऐसे लोग बोल देते हैं। जो लोग कुत्तों को मारते हैं, जैसे आप हम्म। रोड में चल रहे हैं, एक्सीडेंट से आपकी कुत्ते की मौत हो गई, या कुत्ते को जानबूझ के बहुत से लोग गाड़ी चढ़ा लात देते हैं, लात मार देते, लाते लात मारते मारते फिरते हैं। हैं। बिल्कुल। हम्म। यदि बेटा ऐसे आपने किया है, तो बेटा सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि आपकी औलाद अच्छी नहीं होगी, और ना आपको हम्म। औलाद का अच्छा सुख मिलेगा, और ना तुम्हारा नाम फेम कभी आगे बढ़ पाएगा। और बेटा पूरे शरीर में, हड्डियों में, पूरे खानदान को ही, या तो हम्म। किसी की किडनी खराब होगी, या तो किसी को कैंसर होगा, ये दिक्कत देगा ही देगा। क्योंकि पूरा चाचा बीमार होंगे, चाचा के बच्चे भी परेशान होंगे, पिताजी को तकलीफें आएंगी, उनके बच्चों को परेशानी आएगी, बहनें भी परेशान रहती हैं, और माँ को भी नसों की तकलीफें काफी ज्यादा होती हैं। यदि बेटा आपकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल छठे घर में जाकर के बैठे हैं, तो आपको सिंपल से उपाय करना है, ये पितृदोष खत्म करने के लिए पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा करना है। और हम्म। कोई ऐसा, जो कुत्तों का हॉस्पिटल होता है जहां लोग कुत्ते पालते हैं या उनको रखते हैं, हम्म। 100 पैकेट बनाओ, पेटागिरी ले लो, कुछ भी ले लो जो कुत्ते चाव से खाते हैं, और वहां पे हम्म। पूरे परिवार के साथ जाओ, उनको खिला करके अच्छे से आओ। और ये बेटा 3 दिन लगातार करना है। हम्म। और ये तुमने उपाय कर। जैसे ये 3 दिन के अलावा लगातार 3 साल भी करना है, मतलब एक 3 दिन, एक साल, 3 दिन अगले साल, फिर 3 दिन उसके अगले साल, 3 साल जी। लगातार। ये कांचा, जिनके जन्म कुंडली में बीमारियां जिनके घर में बहुत ज्यादा हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही है, हम्म। जो लोग साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं, तो बेटा उनको ये उपाय जरूर करके चलना चाहिए, केतु का उपाय। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको बहुत से लोगों को हॉस्पिटल लोग कहाँ देंगे, 100 कुत्ते नहीं मिलेंगे, तो बेटा सबसे हम्म। उत्तम समय है ये उपाय करने का। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जगो आप। 100 बंद आते हैं ब्रेड के, हाँ। ये बेटा 100 पैकेट ले लो, हर जगह जहां कुत्ते, अपने गाड़ी में डाल लो आप, जहां जहां कुत्ते आपको सोते हुए दिखाई दे वहां खोल के पैकेट डाल दो। हम्म। और जब वो 100 पैकेट खत्म हो जाए तो अपने घर पे आ जाओ, वो जगेंगे तो खाएंगे जरूर। तो बिल्कुल। ये बेटा अर्ली मॉर्निंग उपाय कांचा किया जाए तो इसका रिजल्ट सबसे टॉप का मिलता है। फिर देखो आप, मैक्सिमम इसका रिजल्ट 3 दिन के अंदर आएगा।
हम्म। लंबा समय खींचना भी नहीं है आपको। बीमारियां घर से जाएंगी, संतान सुख का जो तुम्हारा बेटा आपका कहना नहीं मानता, बेवजह के माता पिता को जो गाली गलौज वाले शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चे, ये बेटा सारे दोष पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। तो ऐसे लोगों को बेटा जब तक अपने तुम कुंडली का पितृदोष का उपाय नहीं करके चलते हो, तब तक आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली नहीं है। नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ये है इसी सर। के साथ हमारी ये श्रृंखला जो है वो भी समाप्त होती है। सारे सारे ग्रहों का पितृदोष हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसकी क्योंकि लाइव लंबा होता है तो हमने इसकी ना छोटे छोटे वीडियोस क्लिपिंग करके हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आचार्य जी, पहले अभी दो तो नॉर्मल सवाल है। अ, जी के नाम राहुल जी पूछते हैं कि अगर शनि 12वें घर में हो तो उसका क्या असर होता है। और शशांक जी का सवाल है कि पितृ ऋण क्या होता है। बेटा, पितृदोष वो होता है, पहले शशांक के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जी। शशांक बेटा, क्या होता है कि पितृदोष यदि आपकी जन्म कुंडली में लग गया, यदि बृहस्पति का लग गया, तो तुम्हारे खानदान में बीमारी होंगी। हम्म। कितनी भी तुम बेटा पढ़ाई कर लो, तुम्हारे घर में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगा, बहुत अच्छे औहदे में आप पहुंच नहीं पाएंगे। और बेटा, ये तुम कितने भी उपाय करके चलते हो, लेकिन पितृ दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो हम्म, उपायों का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं मिलता। बिल्कुल। तो बेटा, सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये जड़ है, ये पूरे खानदान को खराब कर रही है, तुमको नहीं, पूरे खानदान को, नस्ल को खराब कर रही हम्म। है। तो बेटा, पहले उसका उपाय करके चलो, बाद में अपने छोटे छोटे उपाय करो, और जीवन में तुम्हारे सारे रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। जी। और दूसरा राहुल जी पूछते हैं 12वें घर का शनिदेव क्या फल देता है। राहुल जी, 12वें घर में शनिदेव बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन बेटा शर्त क्या है, यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर के 6 घर तक जाकर के बैठे हैं, तो हम्म। 12वें घर के शनिदेव सबसे उत्तम फल देते हैं। बिल्कुल। तो और ये यदि ये ये वाली चीजें तभी पता चल पाती हैं जब आपकी पूरी कुंडली देखी जाएगी, हाँ, कि और एक यदि घर से राहु, पता नहीं चलता। आकांक्षा, और यदि राहु 1 से लेकर के 6 घर तक जाके बैठे हैं, तो 12वें घर के शनि सबसे ज्यादा खराब फल देते हैं। दो मतलब ये एक हो सकता तो है, क्या बेटा पता डिपेंड बहुत करता अच्छा है। भी हो, क्या पता। हाँ, ये डिपेंड डिपेंड करता है करता है बेटा, जो टोटली। एस्ट्रोलॉजर होगा वो उसको क्लियर हो गया होगा, जो लोग सुन रहे होंगे। क्योंकि बेटा हम्म। केतु के हिसाब से डिपेंड करता है शनि का फल कैसा हो। बिल्कुल। और आचार्य नॉर्म जी, अब सवाल। जी। और बेटा बेसिक चीज बता दूं, जिसका भी शनि 12वें घर में हो, हम्म। ऐसे इंसान को कभी भी साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंसान नॉर्थ फेसिंग बेटा मकान पर रहे तो बहुत तरक्की करता है। और इसके ऐसे बच्चे के बेडरूम में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तब भी शनिदेव हम्म। आपको काफी अच्छा फल देंगे। जी। इसी के साथ आचार्य जी आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल यश गुप्ता जी का है। जी। इनकी डिटेल्स हैं 30/12/2003। 30/12 2003। 2003 टाइम क्या है? 8:50 PM। जन्म स्थान? प्रयागराज इस बच्चे का जन्म स्थान है। और ये लिखते हैं, गुरुजी करियर के बारे में पूछना है, कौन सा बिजनेस करे। पिताजी के बारे में भी पूछना है, इनके गाड़ी और ट्रक का बिजनेस है, ये कैसा चलेगा। बेटा, यश की जन्म कुंडली के अंदर केतु की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, और लाल किताब में चल रहे हैं सूर्यदेव। बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि शनि पे है। बेटा, पिता में हम्म। काफी गुस्सा चिड़चिड़ापन होगा। और बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली में जो कामकाज के बेटा जो सुख हैं, ये बेटा बहुत टॉप के तो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे। हम्म। शनि अच्छे बैठे हैं तुम्हारे, लोहे का काम जो तुम करते हो, गाड़ियों का काम जो तुम्हारा है काफी अच्छा है, लेकिन अभी तुम्हारा उतना अच्छा समय नहीं है। अच्छा। क्यों बेटा, तुम्हारा केतु नीच के जाकर बेटा बैठा है 3रे घर में, और 3रे घर में केतु देव नीच के जाकर बेटा बैठ जाते हैं। तो एक तो बेटा गुस्सा, और दूसरी बात इंसान भाइयों से परेशान, इधर पिता से परेशान। बोलते हैं इस योग को देखो, आकांक्षा कैसा योग जाके बन गया है, जबकि इसकी पर्सनल हम्म। लाइफ देखी जाए बहुत अच्छी है। सूर्य शनि के टकराव में बोलते हैं पिता पुत्र के आपस में विचार बहुत अच्छे मैच नहीं खाते। हम्म। और पिता पुत्र की बात सुनने में सक्षम नहीं होता, और, और पुत्र पिता की बात सुनने में सक्षम नहीं होता। ये टकराव ऐसा बना हुआ है। जब तक बेटा इस टकराव को नहीं हटाओगे, जब तक तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा। तो बेटा, इस हम्म। भाग को हटाने इस योग को हटाने के लिए तुमको सबसे पहले उपाय करना चाहिए, तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है। दूसरा उपाय करना है, हर 3 महीने में
43, क्योंकि केतु की महादशा बेटा लगी है, तुम अपना नाम फेम और अपना काम चलाना चाहते हो, तो ये है 13 जून 2027 तक। तो हर जी। 3 महीने में केतु की पोटली जाके जलपुरा कर दो, उसको बोलते हैं केतु मंत्र विचार पोटली। और हर हम्म। 3 महीने में एक काला सफेद कंबल किसी गरीब को दान करो, और दाया कान छेदन करा करके बेटा सोना हमेशा पहन के सोना रखो। पहन। और साउथ फेसिंग मकान में कभी मत रहो। तुम्हारे घर में नहीं बेटा, सबको बीमारियां कैसी आएंगी सेहत को लेकर के, डायबिटीज हो हम्म। गया, किडनी की दिक्कत हो गई या हार्ट की दिक्कत हो गई, माँ को भी सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी बनी रहेगी। ये हो गया। जी। और यश, आपको अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देने हैं। शनि देव तुम्हारे काफी अच्छे हैं, नो डाउट। शनि के दान कभी नहीं करना, जैसे लोहा, लकड़ी, सरसों तेल आदि। और हम्म। तुमको साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान में कभी नहीं रहना। ये बेटा जब तक तुम्हारा एक तुम्हारी केतु की महादशा लगी हुई है, जब तक तुमको दिक्कतें आएंगी, इसके बाद तुम्हारा समय बहुत शानदार आएगा। और तुम उपाय करके चलते हो तब भी तुम्हारा शानदार समय है, क्योंकि लगन का बृहस्पति बहुत टॉप का होता है। और ऐसा इंसान थोड़ा सा पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो जाए। बेशक विचार कम मैच होंगे, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उपाय करके उस विचार को मैच कराना है, और ये वक्त को निकालना उपाय करके। बेटा आने वाला यश तुम्हारा समय बहुत शानदार है। और तुमने क्वेश्चन किया कि मेरा कामकाज कैसा रहेगा, कि जी। मैं क्या काम करूं, राइट? यही क्वेश्चन है शायद इनका। हाँ, कि करियर में क्या करें। बेटा जो तुम्हारा ये गाड़ियों वाला काम है, ये बहुत शानदार रहेगा। तुम वैसे इंजीनियर बनते, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाले काम करते हो, लोहे के काम करते हो, तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस थी। लेकिन हम्म। ये जो तुम्हारा गाड़ियों वाला यदि काम है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और बेटा आने वाले टाइम में तुम्हारी जन्म कुंडली में 45 साल की उम्र के बाद राजनीति राजनीति बहुत अच्छी लिखी हुई है। तुम बहुत अच्छे अरे। राजनेता भी बन सकते हो। और बेटा तुमको कभी भी शराब नहीं पीना। और तुम्हारे यदि हम्म। पिताजी भी शराब मांस का सेवन नहीं करते हैं, तो बेटा तुम्हारे घर में धन की कमी तो बेटा कभी नहीं होगी, और ना नौकर चाकरों की कमी आएगी। दारू बेटा पियोगे, या तुम्हारे हम्म। पिताजी बेटा पियेंगे, तो नौकर चाकरों से हमेशा परेशान रहेंगे। और बेटा गाड़ियों में एक के बाद एक नुकसान हमेशा बने रहेंगे। तो बेटा कितने बड़े बड़े उपाय कर लो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। हम्म। क्योंकि आकांक्षा, ये जो योग जाकर के बेटा ऐसा बैठा है ना, कि यदि मैं बेटे की कुंडली से पिता की कुंडली बनाऊं, तब भी बेटा हम्म। ये कलेश कराने के लिए बहुत खतरनाक योग है घर बिल्कुल। में। हाँ, इसमें बेटा क्या होता है, इस योग में घर की जो फीमेल होती हैं, जो औरतें होती हैं, शुक्र बैठा है नीच का छठे घर में, तो उनको भी पति के सुख बहुत अच्छे नहीं मिलते। और पति ओहो। अपने पत्नियों के ऊपर, या अपने जो घर की जो स्त्रियां होती हैं, वो किसी कारण से दुखी रहती हैं। हम्म। तो जब तक ये बच्चा ये उपाय करके नहीं चलेगा, तो बेटा बहुत अच्छे हालात तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जब, क्योंकि केतु का समय है बेटा, केतु को उपाय हम्म। करके चलो, बहुत अच्छी कामयाबी तुमको मिलेगी। और भाई के साथ संबंध आपको बना के चलने ही चलने हैं, क्योंकि हम्म। मेरे हिसाब से इनसे छोटा कोई भाई नहीं होगा, ये सबसे छोटे होंगे भाइयों में। हाँ, अगर ये इसका जवाब दे सके तो। क्योंकि मंगल जब भी 8वें घर में जाकर बेटा बैठ जाए, तो इंसान घर का सबसे छोटा होता है भाइयों में। बहन तो जी। हो सकती है, वैसे ये हम्म। सबसे छोटे होंगे। और बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास में रखो। ये उपाय बेटा, हम्म। ये का आप उपाय करके चलते हैं, तो वाकई में तुम्हारी जिंदगी में तो बेटा पैसा बहुत शानदार लिखा है। और बेटा पैसा तुम बहुत अच्छा कमाओगे। आचार्य जी, इनका एक और सवाल है। ये लिखते हैं कि क्या ये पुखराज पहन सकते हैं? और इनका एक छोटा भाई है। कितना गैप है? अब अंतर कितना है आप दोनों में? यश जी की माता जी शायद ये मैसेज लिख रही हैं कि आप दोनों बच्चों में अंतर कितना है, छोटे छोटे भाई में और यश में। तब तक जितने भी नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे नए लोग जुड़े हैं, तो आज आप लोग भी अपने जो है वो सवाल भेज सकते हैं। मगर अगर आप नहीं भेज पा रहे हो, कमेंट सेक्शन नहीं खुल रहा है, तो वो इस कारण से नहीं खुल रहा है कि आपने शायद फॉलो नहीं किया हुआ। फॉलो करते ही आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा और आप अपनी डिटेल्स भेज के अपने सवाल जो है वो रख सकते हैं। जितने भी नए लोग जुड़े हैं, जैसे चिंता जी जुड़ी हैं, पारस राम जी जुड़े हैं, अनुज जी जुड़े हैं, गायत्री गायत्री जी तो खैर पुरानी है हमारी, यश जी जुड़े हैं, ये दूसरे यश हैं, करण जी जुड़े हैं, कुसुम जी जुड़ी हैं, अशोक जी जुड़े हैं, कुमार जी, वैशाली, आप सारे नए लोग हैं। तो आप लोग भेज सकते हैं। आचार्य जी, 2.5 साल का अंतर है दोनों में। 2.5 साल का अंतर है, तो बेटा ये भी थोड़ा सा कमजोर योग बेटा है। ये जी। बेटा भाइयों के सुखों के लिए ये कमजोर योग बेटा बनाता है। तो ऐसा है, तो फिर तुम ऐसा करो कि मिट्टी के लोटे में देसी खान भरकर उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके बेटा वीरान जमीन में दबा दो आप। हम्म। मेरे बेटा किसी भाई को बीमारी बहुत ज्यादा आ सकती है, या उसका सुख हो सकता है आपको न मिल पाए।
क्योंकि मंगल 8वें घर ओ। में है। ये बहुत हम्म, ज़्यादा खतरनाक ऊर्जा के बना हुआ है। तो एक तो बेटा ये करो, और तुमको बेटा पुखराज बिल्कुल भी नहीं पहनना। आप पहन सकते हम्म, हो पन्ना, वो भी सवा जी। 5 रत्ती का। हम्म। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ये जो आचार्य जी ने बात कही है इसका, अभी क्योंकि लाइव है, प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चीजें नहीं रख सकते डायरेक्ट डायरेक्ट, तो आप मतलब समझ ही सकते होंगे किस बारे में बात हो रही है, तो आप कृपया इन उपायों को थोड़ा सीरियस होकर कीजिए। हाँ बेटा, नहीं तो आ, ये बेटा साल हम्म, बेटा है मंगल का। ये कोई न कोई हम्म, अनहोनी घटना दे करके चला जाएगा। क्यों बेटा, हाँ, तो ये ये उपाय मैं आपको जो करने बता हैं। रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये लिखित हम्म, रूप से ऐसा है, और मैंने हम्म, बहुत चीजें ऐसी देखी हुई है। तो बेटा इसको कोशिश करना कि सबसे पहला उपाय तुम कर दो मिट्टी के लोटे में देसी खान वाला उपाय। और दोनों भाई हाँ। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास में रखो। हम्म। तो ठीक ये है, तो चीज ये क्योंकि बहुत हम सा बड़ा लोग निकल। इतने महीनों से हम लोग लाइव कर रहे हैं, तो ऐसी बात बहुत हार्डली, बहुत रेयर होता है कि आचार्य जी ऐसी कोई बात बोलते हैं। तो अ, गायत्री जी, आप माता हैं इनकी, आप कृपया ये वाला करके चले, ये उपाय आप करके चले। बहुत मुश्किल, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है कि आचार्य जी ने ऐसी बात बोली हो। तो आप कृपया इसको थोड़ा सीरियस लेके चले। आचार्य जी, अगला सवाल केसरी जी का है। इनकी हम्म। डिटेल्स है 22 दिसंबर 1993। 22 दिसंबर 1993, टाइम क्या है? 9:50 PM। 9:50 जन्म स्थान? इनका भी प्रयागराज ही जन्म स्थान है। आज प्रयागराज से काफी लोग हैं। ये लिखती हैं, आचार्य जी मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, और हस्बैंड के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, बहुत ज्यादा अनबन चल रही है। इनका नाम क्या बेटा बताया आपने? केसरी। केसरी। केसरी जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध और राहु बेटा ये बैठे हैं 4 ग्रह चौथे घर में। और बेटा 4 ग्रह चौथे घर में जाकर के बैठ जाए तो ये बेटा मैरिड लाइफ के लिए तो बेटा काफी कमजोर योग होता है। बेटा सबसे पहले तुम बेटा उपाय करो मैरिड लाइफ के लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि ये दोनों योग खराब जाके चल रहे हैं। हम्म। बेटा पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तुमको डिप्रेशन तनाव काफी ज्यादा रहेगा। जी। और एक तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। और पति पत्नी में यदि ज्यादा ही पंगे चल रहे हैं तो बेटा 21 नारियल पूजा वाले जो सूखे होते हैं, हम्म। लाओ टक टक की आवाज आती है, हाँ। अपने सर से 7 बार घुमा करके पानी में बहा दो। और यदि आपको रात को नींद नहीं आती है, हम्म। बेवजह की मन में ख्याली पलाव चलते रहते हैं, निगेटिविटी आपको रात में आती है, जिससे इंसान चौंक जाते हैं, बैठ जाते हैं ना, तो बेटा ऐसा हम्म। यदि हो रहा है तो पीतल के लोटे में जल भर करके अपने सिरहाने रख करके सोना है, और सुबह उठ करके कांटे वाले पौधे में डाल करके आपको आना है। ये बेटा उपाय करके चलो, तुम्हारा डिप्रेशन भी खत्म होगा, तुम्हारी मैरिड लाइफ भी शानदार चलेगी, और पति पत्नी के संबंध भी ठीक ठाक रहेंगे। जी। और इनका फ्यूचर कैसे रहेगा, करियर वाइज भी और संतान वाइज, सब देखो चीज। बेटा, ये कि इन्होंने छठे घर में जाके बेटा बैठा है खराब शनि, और छठे घर में यदि बेटा खराब शनि जाकर बेटा बैठ जाए, यदि इंसान 48 साल की उम्र से पहले मकान ना बनाए तो बोलते हैं फ्यूचर बहुत शानदार। हम्म। और यदि इन्होंने 48 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया तो बोलते हैं कि जिंदगी बेटा नरक वाली हो जाती है, कर्जे वाली हो जाती है। इंसान कितनी भी अच्छी अच्छी प्लानिंग बना ले, वो बेटा सक्सेसफुल नहीं बनता। यदि इन्होंने मकान बनाया है तो बेटा आपको घर में काला कुत्ता जरूर पालना है। और जब तक तुम अपने घर में काला कुत्ता नहीं पालते हो, तब तक ये रुपए पैसे फाइनेंस की दिक्कत देता रहेगा। फिर बेटा फ्यूचर क्या है? जब पति पत्नी की ही नहीं बनेगी, घर में बेवजह का कलेश रहेगा, हम्म। तो बेटा फ्यूचर तो टोटली खराब ही है। बिल्कुल। तो बेटा ये उपाय करके चलो, और घर में काला कुत्ता जरूर लाओ, हम्म। तो क्योंकि फ्यूचर केसरी जी, बहुत आई शानदार होप जी, इसका आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। शिवांशी जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। शिवांशी जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ और जगह बताई है, आपने टाइम नहीं बताया है, तो आप कृपया इसमें टाइम भी मेंशन कर दें। अनुज जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ये राधे राधे लिख रहे हैं। राधे है। राधे राधे अनुज जी। राधे अनुज जी। आचार्य जी, अगला सवाल आशा जी का है। ये हमारे साथ बहुत समय से जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग से जब पेज हमारा बना ही था। इनकी डिटेल्स हैं 21 सितंबर 1967। 21 सितंबर 67। 1967, टाइम क्या है? 9:30 AM। जन्म स्थान? रीवा राजस्थान, रीवा मध्य प्रदेश, सॉरी। ये लिखती हैं, गुरुजी मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, ये बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम पे। 21/9/1967 69, ओके, ये भी हो गया।
शिवांगी जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप कृपया अपने टाइम ऑफ बर्थ, अगर आप घर वालों से कंफर्म करके टाइम ऑफ बर्थ भी आप कृपया अपने डाल दें। जितने भी लोग बेटा जुड़े हैं इनसे टाइम ऑफ बेटा बर्थ पहला डालना बेटा जरूरी क्वेश्चन है। करो कि इनकी रात की नींद कैसी है, और उनके दांतों का क्या हाल है, इनकी बहन बुआ बेटियों की हालत कैसी है, इनकी यहाँ पे या इनकी जी। बहन होगी या इनकी स्वयं हम्म। की बेटी होगी, यहाँ कोई तकलीफें आ रही हैं क्या शादीशुदा जिंदगी में, या शादी नहीं हो रही क्या? ये बेटा क्वेश्चन, क्योंकि पितृ जी। दोष है, उसके बारे में मैं तुमको डीपली अच्छा। बताना चाहता हूँ इसलिए। आशा जी, 3 सवाल हैं। एक, आपके दांतों का सेहत कैसा है? नींद कैसी आती है आपको? और तीसरा, आपके जो फीमेल मेंबर्स होते हैं घर वाले, बेटी हो गई, बाकी जितने भी फीमेल होते हैं, उनकी मैरिड लाइफ का अगर कोई दिक्कत है तो ये 3 सवाल का आपको जवाब देना है एक ही मैसेज में, अगर आप भेज दें तो। मैंने बोला बहन बुआ बेटियों के हालात कैसे हैं, चाहे वो बहन की बेटियां हों, चाहे खुद की बेटी हो, या ये कह शादी रहे होने हैं, में कोई। एक तो इन्हें नींद नहीं आती, एक का सवाल इन्होंने जवाब दे दिया है, नींद नहीं आती। दूसरा, ठीक आशा है। जी, दांतों वाला, बहन बेटी बुआ इन लोगों का वो शादी के बाद वाला जीवन कैसा चल रहा है? बेटी बेटी है आचार्य जिनकी, और उनकी शादी नहीं हुई है, लड़की की। बेटा इनकी बेटी की शादी यदि नहीं हुई है तो जब भी शादी हो, शादी से पहले उसका पितृदोष का उपाय जरूर कर दो, क्योंकि इनकी जन्म ओ। कुंडली के अंदर आकांक्षा पितृदोष दोष लगा है बुध का। और बेटा जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में जाके बैठ जाए, इससे मैंने पहले बोला हुआ है, चंद्रमा तीसरे घर में जाके बैठ जाए, चंद्रमा छठे घर में जाकर के बैठ जाए, तो बोलते हैं कि बुध का पितृ ऋण बन जाता है। ऐसे में बेटा तुम कितने भी उपाय कर लो, यदि आपको उपाय नहीं लग रहे हैं, तो बेटा ये समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं न कहीं पितृदोष है। पितृदोष है। आचार्य जी, तो इनके दांत आपको भी ठीक नहीं रहते हैं, उनका भी जिनका जवाब आ गया है। जी, और बेटा इनकी सेहत को लेके कमर पाँव घुटनों का भी बहुत ज्यादा खराब हाल होगा। हाँ, ये इनका मेन क्वेश्चन यही था कि इनकी सेहत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। हाँ, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है, अब देखो बेटा, इनकी जन्म जी। कुंडली बेटा कहती है कि जन्म स्थान में के पास, ये तो कोई इनकी बंद गली, जो गली होती है ना, ये बेटा हाँ, जो बंद आगे जाके बंद हो गली। जाती। हाँ, ये बेटा इनके जन्म स्थान जहाँ इनका हुआ होगा वहां पे कोई ऐसी गली होगी। दूसरा योग बेटा बनता है कि किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, हम्म। इनको कोई थैंक्स तक नहीं बोलता होगा, क्योंकि इसी योग को बेटा बोला जाता है कि अच्छाई कितनी भी तुम कर लो बेटा, बुराइयां ही मिलती हैं। हम्म। और बेटा इनकी कमर पाँव घुटनों का बेटा जो समय जो चालू है, बहुत ज्यादा जी। बेटा खराब जाता चालू है, क्योंकि इसको बेटा बोला जाता है कि मंगल दूसरे घर में, राहु चौथे घर में, शनि छठे घर में, और शनि की महादशा लगी, शनि की अंतर्दशा जाके चल रही है। हम्म। ये दिन की वाकई में बहुत अच्छी है। लेकिन चाहे बेटा इनको सॉरी, चाहे इनको पति का सुख हो और चाहे पुत्रों का सुख हो, ये इनके जीवन में बहुत अच्छा नहीं लिखा। ये दुनिया के लिए भर भर के प्यार देती होंगी, दुनिया के लिए बुरे वक्त में सबसे आगे खड़ी रहेंगी, लेकिन जी। खुद की हेल्थ को लेकर जब इनका खराब वक्त आएगा या कोई भी ऐसा वक्त आएगा ना, तो कोई इनको इनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा कोई नहीं आएगा, उनको डिप्रेशन काफी ज्यादा है, ये सोचती बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इनका इस हम्म। समय जो मन दिखाई दे रहा है वो विचलित है, हम्म। स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। बेटा सबसे पहले इनका उपाय कराना है आपको, बुधवार के दिन 100 कन्याओं को एक ही दिन में देसी घी का हलवा पूड़ी खिलाना है आपको। आशा जी ये उपाय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। यदि आशा जी हम्म। आपने ये उपाय ना किया, तो चाहे तुम्हारे पेट हो, चाहे तुम्हारी नसों की तकलीफें हो, चाहे तुम्हारी हम्म। बहन हो, चाहे तुम्हारी बेटियां हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, बेटा इन सब चीजों में तुम हमेशा फेलियर सी साबित होगी, बहुत अच्छी सफलता मिलने की योग तो नहीं। तो बेटा जितने भी घर के लोग हो, सब लोग पैसा इकट्ठा करके 100 पैकेट बनाओ, वो भी देसी घी का हलवा और देसी घी की पूड़ी। और कोई ऐसा स्कूल देखो, या ऐसे 5-7 स्कूल देख लो जहाँ पे इतने बच्चों को, छोटी छोटी कन्याओं को, उनको जी। पैकेट देकर के आओ, उनका आशीर्वाद लो, और जो आपसे हो सके 10-20 रुपए देकर के उनको देकर के आओ, अच्छे से आशीर्वाद लेकर के आओ। जब तक तुम ये उपाय नहीं करोगी, जब तक तुम्हारे कामकाज के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी सेहत खराब रहेगी, नसों से संबंधित कोई न कोई तकलीफें हमेशा बनी रहेंगी, और हम्म। ये डिप्रेशन तनाव तो देने वाला देगी ग्रह ही। है। हाँ, दूसरा योग है जो तुमको रात को नींद नहीं आती है, अभी मैंने हम्म। पहले भी बोला है कि तांबे के लोटे में पानी सिराने रख करके सोना है, सुबह उठकर किसी भी कांटे वाले पौधे में तुम डालो, ये उपाय तुम्हारा कंटिन्यू असर ही चलेगा। अगला उपाय जी। है हर 6 महीने में
क्योंकि शनि की महादशा है, शनिदेव काफी कमजोर है। जो तुम्हारे कमर पांव घुटनों का बुरा हाल है, उसके लिए क्या करना है, एक मिट्टी का लोटा लेना है जिसमें कम हम्म, से कम 1 लीटर सरसों का तेल आ जाए। ठीक है। हम्म, उसमें अपनी परछाई देखनी है। परछाई देखने के बाद उसको मिट्टी के ढक्कन से बंद कर देना है और सीमेंट से पूरा पैक कर दो। ये उपाय करना है फ्राइडे वाले दिन, और हम्म, शनिवार को दोपहर के आसपास खड़े पानी में दबा करके आपको आना है। ये उपाय करके आपको आना है कि फ्राइडे वाले दिन पूरा कंप्लीट करना है और शनिवार को दोपहर के आसपास खड़े पानी में दबा दो। तुम्हारी जो ये दिक्कत जो है ये बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगी। और 27 दिन हम्म, लगातार एक नारियल पूजा वाला 6 साबुत बादाम अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब को दान कर दो। और हर शनिवार, उसके बाद पहले 27 दिन करना है, फिर हर शनिवार एक नारियल पूजा वाला और 6 साबुत बादाम किसी गरीब को दान करते रहो 1-2 साल तक। और बेटा साल में 2 बार, ये सबसे हम्म, उत्तम उपाय है शनि देव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए। कि जी। आपको शनि की जो मंत्र उपचार पोटली होती है, ये तुम कहीं तुम जल प्रवाह कर देती हो तो ये सोने पे सुहागा बन जाएगा। कि शनि देव की हम्म, बेटा इतनी अच्छी कृपा हो जाएगी कि चाहे तुम्हारी गाड़ियों हो, चाहे तुम्हारा कामकाज हो, कोई बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। और काले रंग के जी। कपड़े बेटा तुमको बिल्कुल भी नहीं पहनना। हम्म, तो ये वाला उपाय बेटा तुम करके चलती हो, जो तुम्हारी सेहत है ये भी तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी तुम्हारी सेहत का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये मैं बता दूं आपको कब तक का अच्छा नहीं है। यदि तुमने उपाय ना किया तो 22 अप्रैल 2027 तक का ये समय काफी कमजोर है। ये काफी हम्म। मेजर तकलीफें देके चला जाएगा आपको। तो आपको ये उपाय जो है वो करके चलना है। आचार्य जी, जैसे इनके में आपने बताया कि पितृदोष जो लगा है, और आपने ये भी बताया कि इनकी बेटी, इन्होंने भी बताया कि बेटी की शादी नहीं हुई है। तो अगर अगर ये उपाय ना किया जाए और शादी हो जाती है, तो उससे बच्चे बेटी का जो वैवाहिक जीवन है उस पर भी असर आ सकता है। बिल्कुल बेटा आ सकता है, क्योंकि जो क्या होता है बेटा, बुद्धि क्या होती है, हमारी बहन होती है, हमारी बेटियां होती हैं, बहन बेटी। बुआ। हम्म, और बेटा जिन बच्चों की जन्म कुंडली तो बहुत अच्छी होती है, हम लोग मैच मेकिंग कर देते हैं, भाई कुंडली का मिलान तो बहुत टॉप का है, शादियां कर देते हैं, शादीशुदा जिंदगी 6-7 महीना 2 साल तो बहुत अच्छी चलती है। इसके बाद बेटी यदि आपके घर में आकर के बैठ जाए, पति पत्नी उनके झगड़े हो जाए, तो बेटा ये समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। बेटा उसकी कुंडली में नसीब तो अच्छा लिखा है, लेकिन वो पिता के कर्मों की सजा खुद भोग रही है। हम्म, ये बेटा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, नसीब वाले होते हैं, पति पत्नी की इतनी अच्छी बेटा बॉन्डिंग होती है, जब कुंडली मिला करके शादी करते हैं बहुत शानदार जीवन चल रहा होता है। अचानक एक युग ऐसे जाके बनता है कि हस्बैंड को कैंसर हो जाता है, हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। कभी तुमने ऐसा सुना होगा कि लोग अचानक जा रहे हैं, पति की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से हो गई। तो बेटा हम्म। कुछ मिला करके लड़की को तो विधवा होना ही होना है। यदि बेटा आपकी ओहो। जन्म कुंडली में बेटा ये खराब योग जाकर बैठा हुआ है, तो ये बेटा खतरनाक योग बना के रखेगा ही रखेगा। तभी बोलते हैं माता पिता को अपनी जन्म कुंडली चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं पितृ दोष तो नहीं है। कि बेटी हम्म, की कुंडली तो अच्छी है, हमने मिलान भी अच्छा किया, हमने शादी भी धूमधाम से किया, सारे योग अच्छे, फिर ये तकलीफ क्यों आई। हम्म, और वैसे बेटा क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर झूठे हो जाते हैं, क्योंकि वो माता पिता के कर्मों की सजा बेटी को मिल रही है। अब वो इतना हम्म। डीपली दिखा नहीं पाते लोग, और न इतना कोई डिस्कस कुछ करे। सही बात भाई है। इंसान मोटा मोटा ऊपर 2 मिनट के अंदर देखा फटाफट के, हाँ ठीक है ऐसा कर लो वैसा कर लो। हम्म, तभी बेटा बोलते हैं कि मैच मेकिंग जब भी शादी करो, माता पिता की भी कुंडली दिखाओ। कोई पितृदोष है तो माता पिता अपने उपाय करें, और बेटी की शादी कुंडली मिलाकर शादी करो। कभी ऐसे दुख आ जाए तो मुझे आप बोल दो। हम्म। ठीक है। 1 मिनट का आंसर। जी। तो अभी ये दो तीन क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक तो रानी जी है, आपने ना 2018 का जो आपने समय दिया है जिस बच्चे का, तो पहले तो बच्चे का नाम क्या है, लड़का है कि लड़की है, ये चीज आप कृपया बता दें। तब तक जितने भी लोग नए जुड़े हैं कृपया, क्योंकि अभी लाइव जो हो रहा है ना, हो क्या रहा है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। नोटिफिकेशन इस वजह से नहीं जा रही है क्योंकि कुछ चेंजेस इंस्टाग्राम के ऊपर हुए हैं, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है। तो आप कृपया लाइव को शेयर करते ज्यादा से ज्यादा। तो अभी इसी के साथ हम लोग आचार्य जी को दो। आचार्य जी, अब जी अगली कुंडली ले लेते हैं। जी। शिवांशी शायद नाम है लड़की का, नई नई जुड़ी है हमारे साथ। हाँ, शिवांशी ही नाम है, शिवांशी गुप्ता। इनकी डिटेल्स है 2 जनवरी 1997। 2 जनवरी 1997। 1997। टाइम क्या है? सुबह के 2 बजे, 2 AM। अर्ली मॉर्निंग ना? अर्ली मॉर्निंग। जन्म स्थान? रीवा, रीवा में इनका जन्म हुआ है। आज बेटा ये सारी को लिखती है
जी। सारी ही रीवा की हैं। अभी जो नेक्स्ट की 2 है ना शाबाश। वो भी रीवा की हैं। शाबाश। जी। तो ये लिखती हैं कि गुरुजी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और पिताजी हम्म। के बारे में भी जानना है कि उनका उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। मगर अगर आप छोटे बच्चे हो घर के, मतलब सबसे छोटी संतान हो, तो हो सकता है आपके पिताजी का भी लग जाए पता। आकांक्षा, इसकी बेटी का नाम क्या बताया आपने? शिवांशी। शिवांशी। शिवांशी की कुंडली बहुत प्यारी कुंडली है। इसमें थोड़ा सा गुस्सा होगा, जिदपन थोड़ा सा होगा, मैं मान सकता हूँ। लेकिन बेटा इसके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। चलिए। गवर्नमेंट जॉब की ये तैयारी करती है बेटा, बहुत अच्छा योग है। और ये इसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में बैठा है योग चंद्र और मंगल। ये हम्म। बेटा 3 जगह सबसे टॉप के माने गए हैं, एक तो 9वें घर में, एक 10वें घर में, एक 11वें घर में। इस बेटा योग को हम्म। बोला जाता है लक्ष्मी नारायण योग। अरे वाह। और ये बेटा योग जाकर बेटा बैठ जाए तो वो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। और इधर सूर्य और बृहस्पति का मेल जाकर बैठा तीसरे घर में, तो हम्म। ये सबसे उत्तम योग। पहले बेटा इससे पता करो उनकी शादी हुई कि नहीं हुई। शिवांशी, अगर आप अभी हैं साथ में तो आपकी एक तो शादी हुई है कि नहीं, और अगर आप छोटी और संतान दूसरी है बात ये तो कृपया बताओ कि वो भी तुम्हारे बताओ। पेट का क्या हाल है, और पेट कैसा रहेगा। हाँ, पेट की तबीयत कैसी रहती? कृपया ये भी मेंशन कर दे शिवांशी जी। एक तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, शिवांशी शिवांगी। अभी अगर आप लोगों के सवाल रह जाते हैं, कितनी बार क्या होता है ना, मिस हो जाते हैं, चैट ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप लोग अपने मैटर को, जो आपका सवाल है, कॉपी करके रख लीजिए और 5 मिनट वेट करने के बाद फिर भेजिए। इनकी आचार्य की शादी नहीं हुई है और ये सबसे छोटी संतान है, तो पिताजी का भी शाबाश। अगर हो सके तो। और पेट की तबीयत खराब रहती है। बेटा ये बच्ची जहां पे इसकी शादी होगी, पहले तो इसका मैं बताता हूँ कि शादी का डेट क्या है। जी। और जहां बेटा इसकी शादी होगी बेटा परिवार भी बहुत अच्छा होगा। ये आचार्य जी उसकी भी तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट सर्विस की। अरे बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है। बेटा इसकी शादी थोड़ी सी लेट लिखी हुई है, 14 जनवरी 2027 के बाद। लेकिन बेटा शादी अभी तो शानदार है होगी। समय। और इससे पहले पहले इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई होगी। और दूसरी बात बेटा है, चंद्र मंगल का मेल ये टॉप का है। और इधर बुध की दृष्टि रहो पे, ये भी अच्छा है। बेटा सबसे पहले तो तुमको उपाय करना है कि आपको हर साल एक बार, हम्म। अभी फिर अपने हर जन्मदिन पे 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े करके अपने सर से 7 बार घुमा करके 30 बहते पानी में जल पूरा करना है। जी। और दूसरा उपाय करना है अपनी हेल्थ के लिए, 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान देना है। ये बेटा तुम 2 उपाय कर लो, अल्टीमेट कुंडली है, किसी भी एंगल से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, शादी से पहले जरूर कुंडली दिखा लेना, उसका मैं उपाय तुमको हम्म। दूंगा। अब इन्होंने अपने ये पिता के आचार्य लिए जी क्वेश्चन किया। बैंक की भी तैयारी कर रही है, मतलब जो सरकारी बैंक होता है ना, आरबीआई जैसा, तो हम्म। वो उनके लिए ठीक रहेगा? अब बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटा जहां पे परमात्मा ने नसीब टॉप का लिखा हो ना, तो बेटा वहां पे इंसान बेशक थोड़ा शनै शनै करके चलता है। जीवन में प्रोग्रेस इसकी कुंडली में शनै शनै करके लिखी हुई है, लेकिन टॉप की प्रोग्रेस लिखी हुई है, ये कामयाब जरूर रहेगी। और इसके जीवन हम्म। में कभी भी धन की कमी नहीं आने वाली है। और मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। अब जी। इन्होंने अपने पिता के बारे में पूछा है। जी। इनके पिता की इन्होंने लिखा है कि पिताजी के बारे में बता दीजिए। पिताजी की सेहत का आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? एक बार सवाल थोड़ा अपना स्पेसिफाई कर दीजिए। मैं क्लियर कर दूं, आकांक्षा इनको जी। पूछने को वही पूछेंगे जो मैं बताना चाहूंगा। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली में पिता की, यदि मैं तुम्हारी कुंडली से पिताजी की कुंडली बनाता हूँ, बेटा पिताजी की कुंडली में सूर्य देव बैठे हैं 11वें घर में। और बेटा जब भी सूर्य देव 11वें घर में जाकर के बैठ जाए, ऐसे इंसान यदि शराब मांस का सेवन करने वाला हुआ, तो बोलते हैं सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी हमेशा लगी रहेगी। और वैसे ही योग में बेटा बोला गया है कि यदि सेहत का ध्यान न दिया जाए और खराब दशा आ गई, तो बोलते हैं हार्ट के 3-3 ऑपरेशन हो जाते हैं कंचा। अरे बाप रे। और इनके पिता में काफी गुस्सा चिड़चिड़ापन भी होगा। और सेहत को लेकर के इनकी पिता की भी कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम्म। ये पल पल में तो बहुत शांत हो जाएंगे, पल में तो इतना गुस्से वाले बन जाएंगे, पूछो ही ना। तो बेटा सबसे पहले तुम अपने पिता की सेहत के लिए उपाय करवाओ, नहीं तो बेटा तुम्हारे पिता की हालात बहुत ज्यादा अच्छे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, खास करके सेहत के मामले में। और दारू नहीं पीते होंगे और नॉन वेज नहीं खाते होंगे, तो बहुत शानदार योग है, क्योंकि लगन का शनि है। और लगन का शनि बहुत खराब होकर के बैठा हुआ है। बेटा सबसे पहले इनका उपाय करवाओ, शराब मांस का सेवन ना करें, ये पहला उपाय है जो बहुत अनिवार्य है। दूसरा, तांबे जी। का छेद वाला पैसा गले में धारण करें। इनके लंग्स में कोई इंफेक्शन ना हो।
उसके लिए क्या करना है, 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके अपने सर से 7 बार घुमा करके जलपुआ करें। हम्म, और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। और बेटा 7 दिन लगातार 7 नारियल पूजा वाले ये बेटा अपने सर से 7 बार घुमा करके जलपुआ करा दो। ये उपाय तुम बेटा करके चलती हो, तुम्हारे पिता की आयु बहुत अच्छी रहेगी, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और जो ये काम करते होंगे वो भी इनका ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। जी। तो ये उपाय आचार्य करके जी, इसके साथ हम अपनी आज की आखिरी कुंडली लेते हैं। जी शालिनी जी का सवाल है, इन्होंने अपने पति का डिटेल भेजा है। इनके पति का नाम आकाश है, और जी। आकाश की डिटेल्स है 26/12/1989। 26/12/1989, टाइम क्या है? 9:30 PM। 9:30 PM। दिल्ली जन्म में स्थान? जन्म हुआ है आकाश का। दिल्ली इनका जन्म स्थान है, और ये लिखते हैं, अ, इनकी बुरी आदतों से मैं परेशान हूँ, ये मेरी बात भी नहीं सुनते, और अपना तालमेल भी बहुत अच्छा नहीं है इनका, आपस में आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा नहीं है। अभी जिन लोगों के सवाल जो है वो रह गए हैं, कृपया आप अभी हाथों हाथ क्या करो, हमको मैसेज कर दीजिए फटाफट, अभी के अभी। जय आचार्य जी। आकांक्षा, ये जो आपने कुंडली बोली, ये किसकी जन्म कुंडली है? इनके हस्बैंड ये की? शालिनी जी के हस्बैंड की है, आकाश नाम है ओके। उसका। अब जी। देखो, आकाश की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा लगी हुई है, सूर्य देव इनके इतनी नीच के जाकर के बैठे हुए 5वें घर में। और बेटा 5वां घर किसका होता है? पिता का होता है, औलाद का होता है। हम्म। और इस योग को बेटा बोला गया है कि पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं, और इंसान इरिटेट वाला होता है, उसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हम्म। और इसमें एटीट्यूड बेवजह का ही रहता है ऐसे व्यक्ति में। और आकाश की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल जाके बेटा बैठे हैं 4थे घर में, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर सूर्य, सॉरी, शुक्र और राहु ये बैठे हैं 6ठे घर में नीच के। ये पति पत्नी में बेवजह का कलेश कराने के लिए भी बैठे हुए हैं। बोलते हैं पत्नी को हम्म। यदि पेशाब वाली जगह में इन्फेक्शन होता रहेगा तो पति का कामकाज भी खराब रहेगा, और पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हम्म। दूसरा, ये खराब जाके बैठा है शनि। शनि बेटा बैठा है 5वें घर में, ये औलाद के सुखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसको बोला गया है सांप खाने वाला बच्चा। जब भी ये कंसीव करने की कोई कोशिश करेंगी, औलाद को कौन कोई तकलीफें आएंगी। इसलिए बेटा कोशिश करना है कि 48 साल की उम्र से पहले मकान बिल्कुल भी नहीं बनाना। और यदि तुमने मकान बनाया तो औलाद को मृत्यु तुल्य कष्ट लिखे हुए हैं, और पिता को भी दिक्कतें लिखी हुई है। तो ये गलती मत करना। जो तुमने कोशिश की, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि इरिटेट रहते हैं, उसका मैं उपाय तुमको दे रहा हूँ। और इनमें गुस्सा जितपन तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा ही है। और ये उपाय ये करके चलते हैं तो बहुत शानदार इंसान भी है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत टॉप का है, और विदेशों की यात्रा भी करने वाले हैं, और काफी कामयाबी रहेंगे। लेकिन बेटा शनि को यहाँ से हटाना है। बेटा सबसे पहले इनको उपाय करना है, 43 दिन लगातार एक शनि मंत्रोपचार पोटली है, ये सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इनके नाम गोत्र से बेटा बनेगी, अपने सर से 7 बार घुमा करके 43 दिन जल प्रवाह कर दें, या तो चौराहे पे जाके फेंक दें। यदि ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन अपने वजन के बराबर लोहा लेना है। लोहे की अलमारी ले लें या लोहे का ट्रक ले लें, किसी गरीब को दान देना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय है तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है, इसको कभी नहीं उतारना। और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान करें। और तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ में हमेशा पहन के रखें। और उनकी वाइफ उपाय करेंगी 27 दिन लगातार। 6 सफेद जो पत्थर नहीं होते हैं, जो गोल मटोर होते हैं, एयरपोर्ट वगैरह में कहीं तुम जाते हो तो रखे रहते हैं, मार्बल मार्बल। मार्बल के, हाँ, सुंदर से होते हैं। उनको बेटा 6 सफेद पत्थरों पे सफेद चंदन का लेप लगाकर अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करेंगे। अब एक सोने की क्लिप बनवानी है, क्यों, हम्म। शुक्र 6ठे घर में नीच का। और उसमें 5.25 रत्ती का मूंगा लगा लो, और उसकी जो टांके लगवाने हैं वो तांबे से लगवाने हैं। और पत्नी की बालों में लगा दो, और पत्नी इसको हर रोज 3-4 घंटे लगा के रखेंगी। ये बेटा उपाय करके चलते हो, तुम्हारे पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पत्नी बीमार नहीं रहेंगी, और तुम्हारी कुंडली में लग्जरी और रुपए पैसे के सुख ऑलरेडी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तो हम्म। बेटा ये उपाय करो, सारी जो पति पत्नी झगड़े हैं, घर में कलेश जो चल रहे हैं, जब तुम बच्चों की प्लानिंग भी कर रहे हो, सारे सुख मिल जाएंगे आपको। शालिनी जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आचार्य जी, इसी के साथ हम अपना लाइव जो है वो भी समाप्त करते हैं अभी। जितने लोगों के सवाल जो रह गए हैं, आप कृपया हमें मैसेज कर दीजिए, ताकि कल आते ही हम आप लोग के क्वेश्चन ले लें। हम लोग चैट से भी क्वेश्चन लेते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कृपया भेज दीजिए पहले तो।
लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2-3 नए फीचर्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो वो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप क्या करें, आप ना फॉलो, एक तो शेयर कर दीजिए, जैसी लाइव आएगी आपको पता चल जाएगा। तो आप कृपया ये वाली चीज करके रखें। हम अपना ग्रुप का लिंक डाल देंगे इस लाइव खत्म होने के बाद, आप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। लाइव जो है वो समाप्त करते हैं हम, और इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी बेटा।